हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। नई सरकारी शिक्षक भर्ती परमानेंट पोस्ट है, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सभी राज्यों के कैंडिडेट एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर आप इंटरेस्टेड हो। बीएड, बीटीसी, डीएड, डीएलएड, बीएलएड, स्पेशल एजुकेशन वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा इंटीग्रेटेड अगर बीएड वगैरह है तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी डिटेल आगे वीडियो में हम चेक कर लेते हैं। आज 9 जनवरी 2024, 9 जनवरी 2024 से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट जो इंटरेस्टेड रहेंगे एप्लीकेशन कर सकते हैं अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट हो रही है तो। बाकी डिटेल जैसे कि एज क्राइटेरिया क्या रहेगा और सिलेक्शन प्रोसेस, जॉब लोकेशन वगैरह कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वीडियो के एंड तक देखते हैं तो सारी इन्फॉर्मेशन आपको वीडियो में ही मिल जाएगी। तो ये पोर्टल है, यहाँ से आपको देखने को मिलेगी डिटेल्स, जिसमें कि नंबर ऑफ पोस्ट आप देखेंगे। जनरल के लिए 58 है, ईडब्ल्यूएस के लिए नहीं है, एससी कैटेगरी के लिए 16, एसटी कैटेगरी के लिए 8 वैकेंसीज, ओबीसी के लिए 30 वैकेंसीज। तो जैसे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर सीट नहीं है तो वो जनरल में आकर आवेदन कर सकते हैं, या जिनके पास सपोज की सर्टिफिकेट रेडी नहीं है रिजॉर्ट कैटेगरी का, वो भी जनरल में आवेदन कर सकते हैं। अब इसमें जो है प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी सेक्शन ऑफ गवर्नमेंट स्कूल्स हैं और 2 साल का प्रोबेशन रहेगा। अभी ध्यान दें, जो शुरू में ट्रेनिंग पीरियड होता है वो 2 साल का रहेगा। जॉब परमानेंट रहेगी जिसमें कि 2 साल परिवीक्षा काल, ट्रेनिंग पीरियड या फिर आप जिसे प्रोबेशन पीरियड बुलाते हैं वो रहेगा। और लेवल 6-7 सीपीसी के हिसाब से तो सैलरी काफी अच्छी बनती है, बट अगर थोड़ा कम भी देंगे एचआरए वगैरह, कुछ अलावेंसेस कम भी देंगे, फिर भी 50-55,000, 50-55 हजार तक आप एक सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि सभी के सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में है। प्राइमरी और अपर प्राइमरी सेक्शन के लिए है। ये एडवर्टीजमेंट मैंने पहले भी शेयर की थी, लेकिन आज ऐसा है कि इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो चुकी है। 9 जनवरी से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है और ये नोटिफिकेशन डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दामन की तरफ से रिलीज किया गया। डिपार्टमेंट है डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन दामन। ग्रुप बी की पोस्ट रहेगी ये। और इसमें क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दामन एंड दीव, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहती है, जहां से भी आप बिलोंग करते हैं। अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया मीट हो रही है तो आप एप्लीकेशन कर सकते हैं। तो 9 जनवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई है। मैंने पहले भी वीडियो बनाया था, बट क्योंकि आपको कैसे पता चलेगा अप्लाई कैसे करना है जो इंटरेस्टेड कैंडिडेट, तो इसलिए इसको रिपीट कर दिया मैंने। आज से शुरू हो गया। 30 इयर्स जो है ना अपर एज लिमिट है। अब यहाँ पर जैसे एससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट है उनको एज में रिलैक्सेशन दिखाई नहीं दे रहा है, सिर्फ रिलैक्सेशन दे रहे हैं जो कि ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है उनको दिया जा रहा है। बाकी एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, इन कैंडिडेट के लिए एज में रिलैक्सेशन दिखाई नहीं दे रहा है। 30 वर्ष ऊपरी आयु सीमा है, तो मतलब सभी के लिए 30 वर्ष ही है ऊपरी आयु सीमा। अब इसमें जो है ना कई सारे पेजेस वगैरह क्लिक करते करते मैं यहाँ पर पहुंची, क्योंकि आप ट्रस्ट नहीं कर सकते आजकल बहुत सारे जो है ना। तो ये 9 जनवरी से इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू है। 9 जनवरी आज ही पोर्टल जो है ओपन हुई है। 29 जनवरी 2024 तक आप अप्लाई कर सकते हैं। daman.nic.in/ojas पे जाकर ये लिंक आपको मिलती है, तो मैं आपको बता देती हूँ कैसे जाना है। तो एडवर्टीजमेंट ओपन करते हैं। जब यहाँ पर ये पोर्टल आप ओपन करेंगे, इसमें डिटेल्स आपको नजर आएंगी। ऑनलाइन एप्लीकेशन इसी से करनी है, बट इसमें कैसा रहेगा कि अप्लाई नाउ के पहले आप एडवर्टीजमेंट खुद भी पढ़ लें एक बार, क्योंकि अच्छा अब कई कैंडिडेट कहते हैं कि मैं बहुत दूर से गया या गई और मैंने एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, तो देखें तो स्कैम होता है वगैरह। तो ये चीजें तो देखें, एक 1% या 2% स्कैम हर जगह होता ही है, तो उसको लेके कोई भी अपॉर्चुनिटी हम छोड़ते जाएं। जिनके लिए एटलीस्ट मेल कैंडिडेट जो पुरुष अभ्यर्थी हैं वो तो ट्रैवल कर लेते हैं, बाहर से भी जा सकते हैं, तो चले जाएं अगर इंटरेस्टेड है। क्लिक हियर टू व्यू एडवर्टीजमेंट एक बार देख लेते हैं, मैंने पहले भी वीडियो बना दी थी इसकी। इसमें ऑप्शंस बहुत सारे दे रहे हैं कि बहुत सारे कैंडिडेट एलिजिबल हो जा रहे हैं। एडवर्टीजमेंट नंबर 1 6 जनवरी को रिलीज हुआ था। यूटी एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दादरा नागर हवेली एंड दामन एंड दीव स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड। और इसमें पे स्केल दे रहे हैं। इनवाइट्स ऑनलाइन एप्लीकेशन करनी है। फिर से रिपीट कर दूंगी कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या रहेगी। कुल मिला के 112 पोस्ट हैं, जिसमें 2 अलग अलग सेक्शन में ले रहे हैं। एक क्लास 1 to 5 के लिए चेक करेंगे हम। क्लास 1 to 5 के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो क्या है क्लास 1 to 5 के लिए। और एक और है
क्लास 6 to 8 के लिए वो अलग है क्वालिफिकेशन, तो दोनों चेक कर लेते हैं फिर से। तो सपोज आप क्लास 1 to 5 के लिए देखना चाह रहे हैं, तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस दे रहे हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ में 2 साल वाला 2 years वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन मतलब DLED है, एंड 50% या अबव मार्क्स के साथ में आपने सीनियर सेकेंडरी मतलब जूनियर कॉलेज 11th-12th आपने पास किया हुआ है 50% या अधिक अंकों से। स्ट्रीम से कोई मतलब नहीं है, आप साइंस से, आर्ट्स से, कॉमर्स से, किसी भी स्ट्रीम से आपने पास किया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी 45% या अबव मार्क्स के साथ में 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन NCT के अकॉर्डिंग आपने किया हुआ है, तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद में तीसरा ऑप्शन दिया है कि सीनियर सेकेंडरी है 4 year वाला, आप देखें यहाँ पर BLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। काफी ऑप्शंस देके रखा, BLED वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 50% या अधिक अंकों के साथ में आपने सीनियर सेकेंडरी किया हुआ है, मतलब 12th पास है, जूनियर कॉलेज आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी भी स्ट्रीम से चलेगा। और भी ऑप्शन दिया हुआ है सीनियर सेकेंडरी 50% या अबव मार्क्स के साथ में 2 साल वाला अगर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन है तो डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं। साथ में आपके पास ना सीटेट होना चाहिए। सीटेट कौन सा होना चाहिए? सीटेट पेपर 1 होना चाहिए, क्योंकि 1 to 5 वाला है तो सीटेट पेपर 1 होना चाहिए। अब जो दूसरा ऑप्शन है वो देखेंगे हम, क्लास 6 to 8 वाले में BA, BSc, BCom कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन अगर आपका है तो देखिए परसेंटेज फिर यहाँ पर ऑप्शन ए में नहीं मांग रहे, किसी भी परसेंटेज से आपने BA, BSc, BCom किया है। होता है ना कई कैंडिडेट 48% से 2% के लिए 50% नहीं हो पाया, तो इस तरीके से वो एलिजिबल हो जाते हैं। BA, BSc, BCom है, और नीचे बता रहे हैं और ऑप्शन दिए हुए हैं। 2 साल वाला डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन कर सकते हैं अप्लाई। BA, BSc, BCom 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और 1 साल वाला B.Ed किया है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BA, BSc, BCom है 45% मार्क्स के साथ में, 1 year वाला आपने B.Ed किया हुआ NCT नॉर्म्स के हिसाब से तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो है और भी ऑप्शंस दिए हुए हैं। सीनियर सेकेंडरी 50% मार्क्स के साथ में आपने या अबव मार्क्स के साथ में किया, 4 year वाला BLED है तो आप दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, 1 to 5 स्टैंडर्ड वाले में भी और 6 to 8 वाले में भी। सीनियर सेकेंडरी आपने 50% या अबव मार्क्स से किया हुआ है और 4 year वाला इंटीग्रेटेड BA.Ed, BSc.Ed, BCom.Ed किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। BA, BSc, BCom 50% या अबव मार्क्स के साथ B.Ed स्पेशल एजुकेशन, देखिए 1 to 5 वाले में डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन अलाउ किया है, अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि स्पेशल एजुकेशन टीचर की भी जरूरत होती है। और 6 to 8 वाले में BA, BSc, BCom 50% या अबव मार्क्स के साथ 1 year B.Ed स्पेशल एजुकेशन किया है तो आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो टेट मांग रहे हैं क्योंकि 6 to 8 है तो क्या मांगेंगे? पेपर 2 मांगेंगे, तो इसमें सीटेट पेपर 2 चाहिए रहेगा। अब इसमें यहाँ पर देखें कैसे इन्होंने बाइफर्केशन किया है, साइंस, मैथ्स, लैंग्वेज एंड सोशल स्टडीज में। इसको और थोड़ा सा अच्छे से एक्सप्लेन किया इन्होंने कि कैसा चाहिए इनको, तो इन्होंने थोड़ा और नीचे एक्सप्लेन अच्छे से कर दिया है। फॉर प्राइमरी स्कूल सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी बताया है थोड़ा सा। फॉर प्राइमरी मतलब 1 to 5 के लिए टेट पेपर 1 होना चाहिए, एंड अपर प्राइमरी स्कूल के लिए मतलब 6 to 8 के लिए टेट पेपर 2 होना चाहिए। तो सी टेट पेपर 2 है तो कर सकते हैं आप अप्लाई। इसके अलावा फिर और थोड़ा सा इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जो अपर प्राइमरी वाला है, जो प्राइमरी वाला है वो तो आपने कोई भी आर्ट्स, साइंस, कॉमर्स किसी से भी आपने 12th पास किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो अपर प्राइमरी वाला है उसमें बता रहे हैं कि BSc अगर आपने मैथ्स या फिर साइंस से, किसी भी साइंस से, लाइफ साइंस हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, कोई भी हो, या अलाइड सब्जेक्ट से किया है तो वो BSc वाले कैंडिडेट एलिजिबल होंगे। और अपर प्राइमरी में BA जहां पर लिखा है वहां पे सोशल साइंस सब्जेक्ट, कोई भी BA सोशल साइंस में कोई भी सब्जेक्ट या फिर अलाइड सब्जेक्ट। और लैंग्वेज जो ऑप्शन है उसमें गुजराती या इंग्लिश, हिंदी नहीं है, बट BA में हिंदी रहेगा शायद, तो उसमें देख लें। अच्छा, अब इसमें जो है रिटेन ऑनलाइन एग्जाम होगा, जो कि आपको जहां पर देखें ऑनलाइन रिटेन एग्जाम होगा, जैसे कंप्यूटर पे होगा मतलब, तो इंग्लिश एंड गुजराती ही सिर्फ रहेगा। ये आपको ध्यान देना है कि सिर्फ इंग्लिश और गुजराती में, तो हिंदी में क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। आपको या तो गुजराती आना होगा या तो इंग्लिश में क्वेश्चंस पढ़ के समझना होगा और आंसर करना होगा, या फिर गुजराती में। यही 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, ऐसा रहेगा।
The candidate can choose any of the medium. However, one selection on English language proficiency may be included for all these posts since English is taught as first or second or compulsory language in all primary. तो ये है, the question paper will be in respective language that is English और गुजराती only. तो ये एक प्रॉब्लम है कि हिंदी में अगर आप चाहेंगे तो नहीं होगा। अब इसमें फीस भी है, कंप्यूटर बेस्ड होगा। एग्जाम नो अदर मार्क्स विल बी अवॉर्डेड, तो सिर्फ वन एग्जाम होगा जैसे DSSS में होता है। एक ही एग्जाम के बेसिस पे मेरिट लिस्ट बनेगी और उसी से फिर सिलेक्शन हो गई तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। नेगेटिव मार्किंग रहेगी, तुक्का नहीं मार सकते। पॉइंट 10 में लिखा है नेगेटिव मार्किंग के बारे में, 1/4 मार्क कट जाएंगे एक गलत आंसर पे, मतलब कि 4 गलत आंसर पे 1 मार्क कट जाएंगे और 33% जो है ना पासिंग मार्क्स रहेगा। और इसके बाद जो है बाकी चीजें दी हुई हैं इसमें। अप्लाई करने का जो पोर्टल है वो मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ। फीस है इसमें कुछ 200 रुपीज तो भी फीस है। फी देख लेते हैं, फी थी कहीं पे लिखा हुआ था तो 200 रुपये फीस है एंड कुछ कैंडिडेट के लिए नो फी है ऐसा भी लिखा हुआ था, वो चेक कर लेते हैं। फीस की डिटेल दी हुई है पॉइंट नंबर 19 में। यहाँ पर क्या बता रहे हैं कि द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू SC ST PWD एंड फीमेल आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फीस। तो जितने भी महिला अभ्यर्थी हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, SC ST PWD कैंडिडेट, उनके लिए नो फी रहेगा। बाकी जो एक्स सर्विसमैन है उनके लिए 100 रुपीज फीस रहेगी और जितने मेल कैंडिडेट हैं, जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए 200 रुपीज एप्लीकेशन फीस रहेगी पुरुष अभ्यर्थियों के लिए। बाकी डिटेल्स के लिए मैं आपको प्रोवाइड कर देती हूँ ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक, और जहां से आप अप्लाई कर सकते हैं वो लिंक भी आपको मैं प्रोवाइड कर देती हूँ। होम पेज में ये दिख रहा है, तो ये जो है ना daman.nic.in पर भी जाएंगे तो आपको दिखेगा ओजस पे। तो ये लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ, वहां से आप डिटेल्स चेक कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं।